हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे कोरिलेशन विद शॉर्टकट मेथड। कल वीडियो जो हमने प्रीवियस वीडियो डाली थी, कल ही डाली थी, जो हमने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड से। तो ये जो हम पढ़ेंगे कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय, ये दे रखा है आपका शॉर्टकट मेथड के द्वारा, ठीक है ना। तो इसको हम शॉर्टकट मेथड के द्वारा करेंगे। प्रीवियस वीडियो हमने डायरेक्ट से किया था और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप डेविएशन से करेंगे। तो आपके तीनों फॉर्मूले कोरिलेशन से कंप्लीट हो जाएंगे। यदि फर्दर आपको कोई भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मोर क्वेश्चंस टाइप कीजिएगा, मैं और क्वेश्चन आपके लिए ऐसे करके ले आऊँगा, ठीक है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से होगा। ये आपको फॉर्मूला दे रखा है, देखिए फॉर्मूला देखकर घबराइए मत, आपको बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन हो जाता है। तो समझिएगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है आपको प्राइस और सप्लाई, इस प्राइस पर इतना सप्लाई किया जा रहा है, व्हाटसोएवर कुछ भी गुड्स हो सकता है। मैंने क्या किया, जो प्राइस है आपका इसको तो मैंने मान लिया x, और जो आपका सप्लाई है उसको मैंने मान लिया y। देन मैंने उसको टेबल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप x को लिखिए। x के बाद एक चीज याद रखना, आप शॉर्टकट मेथड है, जब आपने मीन पढ़ा था, मीन मोड मीडियन, तो वहां पे भी शॉर्टकट मेथड आया था। तो शॉर्टकट मेथड की एक अपनी खासियत है क्या, कि हम वहां पे एक अज्यूम्ड नंबर मानते हैं, ये बात याद रखना, एक अज्यूम्ड नंबर मानते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं a। तो एक अज्यूम्ड नंबर हम मानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले x, उसके बाद हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा dx। अब dx कैसे फाइंड आउट होता है, x में से a माइनस कीजिए। मतलब पहले कल तो हम लोग x में से मीन माइनस कर रहे थे, तो हमने मीन कैलकुलेट किया था डायरेक्ट मेथड में, बट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, x में से a माइनस करना पड़ेगा। अब ये a कहाँ से आएगा, ये हम समझते हैं। देखिए a हमको मिड टर्म मानना है, जरूरी नहीं है कि आप जो a है वो मिड टर्म को ही मानेंगे, किसमें, x में। आप किसी भी नंबर को मान लीजिए, आपका आंसर तो भी आ जाएगा, बट मैं मिड मान लेता हूँ। 1 2 3 1 2 3, मतलब ये 8 है, वो बीच में सेंटर में आ रहा है इसलिए, ठीक है। ऐसे ही सेम है 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे भी ये अज्यूम नंबर हो जाएगा। आप यहाँ पे कहीं पे भी a मेंशन कर दीजिए और यहाँ पे a मेंशन कर दीजिए, ठीक। ये पहला स्टेप हो गया आपका। सेकेंड स्टेप कहता है x में से a माइनस करना, मतलब x में से a माइनस करना है। 4 में से 8 गए तो माइनस के 4, 6 में से गए तो माइनस के 2, 0, 15 में से 8 गए तो 7, 20 में से 8 गए तो 12। ये नेगेटिव इसलिए आ रहे हैं क्योंकि छोटे में से हम बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, डेट इज वाई। आगे dx का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 0, 7 का 49 और 12 का होता है 144। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव क्यों आया वो मैंने कल भी बताया था कि किसी भी माइनस नंबर का, नेगेटिव नंबर का यदि आप स्क्वायर करते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। आगे dy निकालते हैं। तो dy के लिए मैंने अज्यूम नंबर बता दिया आपको 20 है, तो 10 में से 20 गए तो माइनस के 10, 15 में से गए तो माइनस के 5, 0 देन 5 देन 10, ठीक है। आगे इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 5 का हो जाएगा 25, 0 25 देन 100, ठीक है। आगे जो लास्ट है वो हमारा dx बाय dy, dx का मल्टीप्लाई dy से करना है। बहुत सावधानी से करना है क्योंकि कभी कभी मल्टीप्लाई हम इनसे कर देते हैं, ठीक है। तो 4 का इंटू माइनस के 10 से करेंगे तो आ जाएगा 40, 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे माइनस के 5 से तो हो जाएगा 10, 0 का 0 से किया 0, 7 का मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे, 7 5 जा 35, देन 12 का इंटू हम 10 से करेंगे तो आ जाएगा 120। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका सम टोटल करेंगे। जिस चीज का हमको चाहिए, जैसे dx का चाहिए तो सम ऑफ dx यदि हम करते हैं तो देखिए क्या आता है, 12 7 हो गया 19 और -2 और -4 और -2 हो गया माइनस के 6। तो 19 में से 6 गए तो कितने बचे, 13 बचे। तो यह आ जाएगा आंसर 13। dx आ गया हमारा 13, ठीक है। आगे हम चलते हैं,
इनका टोटल करते हैं, सम ऑफ डी एक्स स्क्वायर का, इसका क्या आता है समझते हैं। 16 4 हो गया 20 एंड 20 को हमने इसमें जोड़ा तो आ गया ये 164, देन इसमें 49 ऐड कर देते हैं 213 आ गया इसका टोटल। ठीक है, तो इसका लिख देते हैं हम 213। वाई का टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है, सिग्मा डी वाई कर लेते हैं। 10 5 15 10 5 15, बट ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो आ गया 0। देन डी वाई स्क्वायर का टोटल करना जरूरी है। 125 125 125 125 हो गया हमारा 250, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 250। देन अगेन अब हमको डी एक्स डी वाई का टोटल चाहिए, तो कर लेते हैं 40 + 10 50, 50 में जोड़ा 170 और 35 इसमें जोड़ दिया तो 502 205 आ रहा है इसका टोटल 205। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जिन जिन चीज का हमको टोटल चाहिए था वो मैंने मेंशन कर दिया। आगे हम इस वैल्यू में हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं। देखिए इसको जब आप नोट करिए, 1 मिनट रुकिए बस। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो समझिए, इसकी जो वैल्यू है n डिनोटेड बाय ये नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, n है वो कितना दे रखा है 5 हमको, तो यहाँ लिख लेंगे हम 5। देखिए संदीप गर्ग की जो बुक है उसमें आपको फॉर्मूला ये दे रखा है, और यदि आप लोग वीके और TR जैन की यदि बुक यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ डिवाइडेड बाय n दे रखा होगा। ठीक है, यहाँ n दे रखा था, यहाँ नहीं है। तो अल्टीमेटली जब आप n का एलसीएम लोगे तो सॉल्यूशन फॉर्मूला बन करके यही आएगा। तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। वहाँ करेंगे तो आपको 5 का डिवाइड देना पड़ेगा या फिर 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। बट मैंने क्या किया, या फिर अकॉर्डिंग टू संदीप गर्ग बुक और n का मल्टीप्लाई डायरेक्ट यहाँ कर दे रहा है, तो आप यही कीजिए। ठीक है, ये 5 dx dy का टोटल आपको दे रखा है 205 माइनस dx का टोटल आपके पास 13 है, तो 13 मल्टीप्लाई बाय dy का टोटल आपके पास 0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n की जगह पे हमको 5 रखना है, मल्टीप्लाई बाय dx स्क्वायर मतलब कि 213 माइनस dx का होल स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कर देंगे हम 13 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट। अब इसको करते हैं, यहाँ पे भी सेम 5 मल्टीप्लाई बाय dy का स्क्वायर मतलब 250, यहाँ लिखा मैंने 250 माइनस dy, ये तो आपका 0 है तो 0 का स्क्वायर। ये मैंने मात्र आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट किया है, तो यहाँ तक होप सो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे समझते हैं। r = r आपको दिखाता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। ठीक है, आगे इसका मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो आ जाएगा आपका 1025 माइनस 13 इंटू 0 करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 213 का मल्टीप्लाई बाय 5 मैंने करके रख रखा है, तो आप वहाँ से आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। 1065 माइनस 13 का स्क्वायर होता है 169 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट। इसका सॉल्व करेंगे तो 25 पंचे 125 1250 माइनस 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया होगा। अब तो ऐसे धीरे धीरे करके आप सॉल्व आउट कीजिएगा। एक सम कैलकुलेशन करने की कोशिश करिएगा तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आगे इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1025 ही आएगा डिवाइडेड बाई 1065 माइनस 169 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 896 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, ये आ जाएगा 896, बट ये भी अंडर रूट में रहेगा और इसका आपका 1250 आ जाएगा। यदि आप लोगों को ये अंडर रूट सॉल्व करना नहीं आता तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है कि किस प्रकार से होगा, तो यहाँ मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है ना, कि मैं डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर रखा है। यदि आपको मैं अभी भी बोल रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी किसी बच्चे की कमेंट नहीं आया है, यदि किसी बच्चे को लग रहा है कि हमको ये कोरिलेशन चैप्टर में अंडर रूट सॉल्व करना नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे ये जरूर बताइए कि हाउ टू सॉल्व अंडर रूट।
ठीक। तो मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए आपके लिए बना दूंगा, और यदि आप मुझे नहीं बताएंगे तब तक मैं इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं हूँ कि आपको आता है कि नहीं आता है। आगे 1025 डिवाइडेड बाई, वेन एवर यू आर सॉल्विंग दिस अंडर रूट 896 देन यू गॉट वैल्यू 29.93। ओके, देन यू सॉल्व इट 1250, 1250 का जब आप अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 35.35। ठीक है। आगे लास्ट स्टेप बचता है 1025 डिवाइडेड बाई, वेन एवर यू आर मल्टीप्लाई दिस टू numbers 29.93 and 35.35 you got 1058। अब पॉइंट में भी कुछ आ रहा था बट मैंने पॉइंट को इग्नोर कर दिया। ठीक है, पॉइंट में कुछ था बट मैंने हटा दिया। जब आप इसका डिवाइड इससे देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.968। अभी 8 आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ करके आप यहाँ पे कर दीजिए 7, और ये आंसर आपका पॉजिटिव में है ना कि नेगेटिव में। तो ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर। ठीक है, और ये इस प्रकार से आपका जो शॉर्टकट मेथड है ये आपका खत्म होता है कि शॉर्टकट मेथड इस प्रकार से होगा। ये उसका फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक, तो आप ये क्वेश्चन को तैयार कीजिए। यदि किसी प्रकार का किसी भी पॉइंट्स में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टेप डेविएशन, और इसी चैप्टर में हमारा एक रैंक फॉर्मूला और है, वो भी आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।